बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस और वी कैन से एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस में कायरल कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें या तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ता है या रीजेंट हम ऑप्टिकली एक्टिव इस्तेमाल करते हैं, या कैटलिस्ट या सॉल्वेंट हम ऑप्टिकली एक्टिव इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एक बेसिकली एपॉक्सीडेशन है। एपॉक्सीडेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम शार्पलेस एपॉक्सीडेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इस केस में हम ये ऑप्टिकली प्योर कायरल कंपाउंड 2R 3R डाइथाइल टार्ट्रेट ये एक रीजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिएक्शन इस रीजन की मौजूदगी में हो रहा है, तो हमारे पास 5% ये वाला आइसोमर हासिल होगा और 95% ये वाला आइसोमर हासिल होगा। तो हम 95% एक आइसोमर हासिल कर रहे हैं। दिस प्रोडक्ट हैज़ डोमिनेंसी ओवर द अदर, सो दिस इज़ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। जब हम स्टार्टिंग मटेरियल का दूसरा आइसोमर लेते हैं तो इस केस में हम ये जो रीजेंट था इसका अपोजिट आइसोमर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2S 3S डाइथाइल टार्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो इनकी सिंथेसिस थी वो रिवर्स हो जाती है। इस केस में ये 5% बन रहा था, अब इस केस में ये 95% बन रहा है, और जो प्रीवियस रिएक्शन में 95% बन रहा था वो इस केस में 5% बन रहा है। तो ये इस तरह की रिएक्शन सिंथेसिस को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस का नाम देते हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली द एग्जांपल ऑफ शार्पलेस एपॉक्सीडेशन। स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस में हमारे पास वेरियस वेज होते हैं, तो इनमें से हम एक और शॉर्ट टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हाई होता है, और थर्मोडायनामिकली फेवर्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइक्लोहेक्सानोन की एग्जांपल लेते हैं, इसके साथ ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, तो नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेबल फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बहुत बल्कि ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक बहुत बल्कि रिड्यूसिंग ग्रुप है, तो इस केस में हम जो रिडक्शन हासिल करते हैं वो नॉर्मली एक्सियल प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा, यानी कीटोन की रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीरिकली हिंडर्ड reducing agent we get axial product. This is kinetically favored product. जब हम यही रिडक्शन स्टीरिकली लेस हिंडर्ड रीजेंट के साथ करते हैं तो हमारे पास इसका अपोजिट आइसोमर जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, हम ये सेलेक्टिवली ये हासिल कर सकते हैं। तो इस मेथड से भी हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो हमारे पास बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट है वो हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ आवर विल कि हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं या हम थर्मोडायनामिकली फेवर्ड प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डायस्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। डायस्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस में भी यही रूल यूज़ होगा कि हम सेलेक्टिवली और प्रीडोमिनेंटली वन डायस्टीरियो आइसोमर हासिल करते हैं ओवर द अदर। इस केस में हमने एक कंपाउंड की डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं। ये कंपाउंड एक मल्टी स्टायरिटिन इसका नाम है, और जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें इस तरह की एक 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन। जब हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो हमें ये क्लियरली नज़र आता है कि ये एक साइक्लिक एसीटाल है। इस कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम इसी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक एसीटाल कैसे बनता है। तो साइक्लिक एसीटाल का एक सिंपल सा रिएक्शन है कि हम साइक्लिक एसीटाल्स बना सकते हैं विद कार्बोनिल कंपाउंड एंड 1,2-डायोल। तो जब हम इन दोनों फंक्शनैलिटी को एसीटाल ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोनिक फंक्शनैलिटी आएगी और 1,2-डायोल आएगा। फर्दर जब हम इस कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पोजीशन जो है अल्फ़ा पोजीशन है, इस अल्फ़ा पोजीशन के साथ ये रेस्ट ऑफ द कंपाउंड अटैच है।
तो हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे इनोलेट आयन, इस कार्बोनिल कंपाउंड, इस कीटोन का इनोलेट आयन अल्फ़ा पोजीशन पे बन सकता है और इस इनोलेट ने इस कार्बन के साथ रिएक्शन किया और ये सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन है जिसमें इसने इस सबस्ट्रेट के साथ जो लिविंग ग्रुप अटैच था वो मोस्ट प्रोबेबली हैलोजन होता है उसको डिस्प्लेस किया और इस कार्बन अल्फ़ा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इस कार्बन के साथ अटैच हो गया था। तो इसको हम इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि ये इनोल अल्काइलेशन है और हमारे पास इस तरह का पेंटानोन एक कंपाउंड हमारे पास रीजेंट आ जाएगा और इस कार्बन के साथ हम एक हैलोजन अटैच कर देते हैं। जब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगी कि एक सिंपल सा वे ये है कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और इस पे भी अगर हम OH लगा दें तो ये हमारे पास एक ये वाला ग्रुप CH2OH एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जो हमने इस बॉन्ड को बोल्ड किया हुआ है ये बेसिकली इस दो ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करता है। इन दोनों में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है दे आर एंटाई। तो ये इस तरह की जो ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट रूट है वो ये है कि हम इसको थ्रू एपॉक्सीडेशन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली मिथाइल न्यूक्लियोफाइल मोस्ट प्रोबेबली मिथाइल न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से हम हासिल करते हैं। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। तो इस फंक्शनैलिटी को बेसिकली हम मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिकल एक एपॉक्साइड रिंग बन जाती है जिसके साथ CH2OH और दूसरी साइड पे भी CH2OH अटैच होता है। फर्दर जब हम एपॉक्साइड की बात करते हैं तो एपॉक्साइड बेसिकली वो अल्कीन से बनता है। अगर हम अल्कीन पे जब पहुँचते हैं तो अल्कीन्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज पे हाइड्रोजनेशन करते हुए अल्काइन से सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये हमारे पास जो दो ग्रुप्स अटैच हुए हैं इनका हम बेसिकली एसिटाइलिन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके इस कंपाउंड को हम हासिल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिस्कनेक्शन के रूट्स हैं। जब हम इस कंपाउंड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो इन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड लेते हैं। एल्डिहाइड का हम एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये एसिटाइलिन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये एसिडिक होते हैं, इनको हम रिप्लेस करके एसिटाइलाइड बनाते हैं। एसिटाइलाइड फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना देते हैं। इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। हमने अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करनी है और हमने सिज अल्कीन हासिल करना है और इंटरमीडिएट स्टेज पे अल्कीन स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप करना है। तो इसके लिए सूटेबल कैटलिस्ट हम लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं PTBSF4 और इस कैटलिस्ट को हम पॉइजन कर देते हैं विद क्विनोलिन। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेज अल्कीन स्टेज पे रुक जाता है और हम सिज अल्कीन हासिल करते हैं। अब इस केस में हमने फर्दर एपॉक्सीडेशन करनी है अल्कीन पे तो हम इस दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनका बेसिकली एक साइक्लिक एसिटाल बना देते हैं और जब साइक्लिक एसिटाल बना लेंगे तो फिर हम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एपॉक्सीडाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और फर्दर अब हमने जो हमारे पास कंपाउंड था मिथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे आर ट्रांस टू ईच अदर। मिथाइल ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है और इसको हम ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन इस फॉर्म में जो हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। जब हम HCl इसमें ऐड करते हैं और साथ ही हम इसमें आयोडाइड यूज़ करेंगे तो इस केस में आयोडाइड इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फर्दर ये वाला जो ग्रुप रिप्लेस होगा इसके साथ दोबारा साइक्लिक एसिटाल बना देगा। यहाँ पे हमारे पास आयोडाइड आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं साइक्लिक 5 मेंबर एसिटाल बना देगा जिन्हें हम डाइथायोलेन का नाम देते हैं। अब इस केस में यहाँ तक तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने
ब्यूटानोन ये पेंटानोन है, पेंटानोन लेना है, इसका लिथियम डाइसोप्रोपाइलमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इसके रिजल्ट में इनोलेट आयन बनेगा। अब यही इनोलेट आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा, इस कार्बन और अल्फ़ा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन इस केस में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद हैं। जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक, हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिप्रोटेक्ट हो जाती हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास 1,2-डायोल बनेगा। 1,2-डायोल एसिडिक मीडिया की मौजूदगी में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंबाइन करके यहाँ पे साइक्लिक एसिटाल बना देती हैं। तो दिस इज़ आवर टारगेट मॉलिक्यूल मल्टी स्टायरेटिन। जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम काइनेटिकली फेवर कंपाउंड का नाम भी दे सकते हैं और थर्मोडायनामिकली फेवर कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। नॉर्मल केसेस में जो एक्सियल अटैक होता है, नॉर्मल केसेस में हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें साइक्लोहेक्सानोन है और इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये प्रॉपर चेयर फॉर्म में डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी जो साइक्लिक 6 मेंबर रिंग है वो चेयर फॉर्म, प्रॉपर चेयर फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि ये डिस्टार्टेड टाइप चेयर फॉर्म होगी। और सिमिलरली जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो इसके साथ एपॉक्साइड रिंग मौजूद है। तो अगेन 6 मेंबर रिंग प्रॉपर 6 मेंबर रिंग नहीं होगी, बल्कि ये डिस्टार्टेड फॉर्म में होगी। सेम केस साइक्लोहेक्सीन में भी मौजूद है। इस तरह के केसेस में जब हमारे पास कंपाउंड में प्रॉपर चेयर फॉर्म ना हो और चेयर फॉर्म जो है वो डिस्टार्टेड फॉर्म में हो, वो साइक्लोहेक्सिनोन की फॉर्म में हो सकती है, वो एपॉक्साइड की फॉर्म में हो सकती है, वो साइक्लोहेक्सिन की फॉर्म में हो सकती है। तो इन तमाम केसेस में जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर टू अटैक एट एक्सियल पोजीशन। इन तमाम केसेस में जब चेयर फॉर्म हमारे पास प्रॉपर चेयर फॉर्म नहीं होगी तो मॉलिक्यूल जो है वो चेयर फॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में प्रीडोमिनेंटली एक्सियल पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हम इसका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखते हैं, जब हम इसकी चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इसकी एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा। सेम केस एपॉक्साइड, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसकी एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा। साइक्लोहेक्सीन के केस में भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इसकी एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा। एपॉक्साइड और न्यूक्लियोफाइल का जब हम रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल और जो ऑक्सीजन ऑफ एपॉक्साइड है दे आर ट्रांस टू ईच अदर। जैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ये जो कन्फर्मेशन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल इसकी एक्सियल पोजीशन पे होता है ये रिलेटिवली लेस स्टेबल होती है, तो मॉलिक्यूल अपनी मोर स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है। और यही तमाम मॉलिक्यूल के साथ रिपीट होता है कि न्यूक्लियोफाइल जिन चेयर कन्फर्मेशन में एक्सियल पोजीशन पे है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यही जो है इन तमाम चीज़ में वाक़ई होता है। यही स्ट्रेटजी हमने मल्टी स्टायरेटिन में उसकी सिंथेसिस में यूज़ की है। अब हम ज़रा एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, इसकी डिस्कनेक्शन। ये हमारे पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कायरल सेंटर मौजूद हैं और एक एस्टर फंक्शनैलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एस्टर बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब हम इस एस्टर बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये OH BH ये सिंपल सा हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा। और नेक्स्ट अब हमारे पास जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये एक कायरल टर्शरी अल्कोहल है। कायरल टर्शरी अल्कोहल को हम थ्रू विटिक रिएक्शन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और जब हम इसको विटिक रिएक्शन के सिंथेसाइज करेंगे तो हमारे पास ये साइक्लोहेक्सानोन एक रीजेंट आ जाएगा। दूसरा हम कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक रीजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टाइप रीजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिनाइल लिथियम भी हम इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इन कंपाउंड्स की बात करते हैं, जो रिमेनिंग ये फंक्शनैलिटी है इसमें हेटेरोएटम दे आर एट 1,3 पोजीशन, तो इस केस में हमारे पास जो पॉसिबल डिस्कनेक्शन होगा, पॉसिबल डिस्कनेक्शन हम इसे कह सकते हैं कि कंजुगेट एडिशन, 1,4 एडिशन और माइकल एडिशन। जहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। When we talk about the synthesis of the compound, हम इसमें NH Me2 इसका रिएक्शन करते हैं तो ये सेलेक्टिवली इस बीटा कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास ये वाला
प्रोडक्ट बना देगा। अब इस केस में वही डिस्कशन जो हमने अभी डिस्कस की थी कि इसकी ज्योमेट्री ऐसे कैसे आती है। न्यूक्लियोफाइल ये जो चेयर फॉर्म है वो डिस्टार्टेड फॉर्म में है। न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू अटैक एट एक्सियल पोजीशन, और इस केस में ये मोर स्टेबल कन्फर्मेशन की तरफ जाएगा, तो इस केस में इसकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री रीगेन होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फिनाइल लिथियम कार्बोनिल कंपाउंड के पे अटैक करेगा, और इस केस में फिनाइल लिथियम जो न्यूक्लियोफाइल है प्रेफर टू अटैक एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस केस में हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हासिल होगा। जब हम इसको दूसरी फॉर्म में इस फार्मूला में लिखते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड और इसकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। नेक्स्ट इसकी हमने हाइड्रॉक्सिल फंक्शनैलिटी की स्टेरिफिकेशन करनी है, तो इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हुए हम टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।